प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। मैं रजनीश द्विवेदी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ और रामनगर जिला मैहर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मैं अपने इस चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल वेद ज्ञान 0.1 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं अब आज के टॉपिक पर बात करूँगा। पिछले टॉपिक में मैंने निर्गुण ब्रह्म के बारे में बातचीत की थी। मैंने बताया था कि योगी जन महर्षि पतंजलि जी के अष्टांग योग का सहारा लेकर ध्यान योग के द्वारा निर्गुण और निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हुए उनकी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो कि हम सब की आत्मा है, हम सबका आत्मिक स्वरूप है। तो उनकी अवस्था में जब पहुंचा जाता है तो परमानंद की अवस्था होती है वो। और ये परमानंद की अवस्था ऐसी है कि इसमें जीव अपना जीवत्व खो देता है, अपने जीव के स्वरूप से पूरी तरह पीछे चला जाता है, अपनी आत्मा के स्वरूप में पहुंच जाता है। और ये निर्गुण और निराकार ब्रह्म ही हम सब जीवों की आत्मा है, ये ईश्वर की भी आत्मा है, ये हमने बताया था। तो परमानंद क्या होता है इस बारे में मैंने बात की थी। परमानंद एक अलौकिक अनुभूति है, यह अलौकिक अनुभूति नहीं है, सांसारिक अनुभूति नहीं है, वो तो हम जानते हैं। ये अलौकिक अनुभूति है और इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इस बारे में हमने बात की थी और मैंने बताया था कि निर्गुण और निराकार ब्रह्म ही हम सबकी आत्मा है, ईश्वर की भी आत्मा है, ये सर्वात्मा है और इनको परमात्मा भी कहते हैं, इनको परब्रह्म भी कहते हैं। तो ब्रह्म ये दो प्रकार के होते हैं, परब्रह्म और परब्रह्म। तो निर्गुण और निराकार ब्रह्म परब्रह्म होते हैं, इनको परब्रह्म कहते हैं, और सगुण ब्रह्म को या सगुण ईश्वर को अपर ब्रह्म कहते हैं। हमने एक चौपाई भी ली थी, नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनूपा। नेति नेति कह करके वेद जिनका निरूपण करते हैं, अर्थात यह भी नहीं माया को रिजेक्ट करते जाते हैं, तब निर्गुण और निराकार ब्रह्म का निरूपण होता है। क्योंकि निर्गुण और निराकार ब्रह्म को तो वेद भी नहीं जानते, वेद कहते हम नहीं जानते कि वे कौन है। तो नेति नेति कह करके उनका निरूपण वे करते हैं। और निर्गुण और निराकार ब्रह्म कैसे हैं? निजानंद, वे आनंद स्वरूप है, उपाधि रहित है और अनुपम है। न उनकी कोई उपाधि है, न उनकी कोई उपमा है, किसी से उनकी तुलना या कंपैरिजन नहीं की जा सकती। एक और चौपाई है जो रामचरितमानस में है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि। तो ये निर्गुण ब्रह्म कैसे हैं? व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, एक हैं और अविनाशी है। इनका नाश किसी भी काल में नहीं होता। ये सत है, अर्थात विकार रहित है, नित्य है, बदलने वाले नहीं है, इनमें परिवर्तन नहीं होता। ये चेतन है, अर्थात हमारी चेतना के, सब जीवों की चेतना के और ईश्वर की चेतना के भी ये सोर्स है, कारण है। और आनंद की राशि है, आनंद का खजाना है, यानी वे हमेशा परमानंद में डूबे रहते हैं। वहां परमानंद ही है, आनंद ही आनंद है। परमानंद का अर्थ होता है परम शांति, परम शांति की चरम अवस्था, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। तो ये आनंद की राशि है। तो ये बात हुई निर्गुण और निराकार ब्रह्म की। लेकिन एक और बात मैं बताऊं, निर्गुण और निराकार ब्रह्म ही
माया की उपाधि से सगुण ईश्वर कहलाते हैं या सगुण ब्रह्म कहलाते हैं, और वही निर्गुण ब्रह्म अंतःकरण की उपाधि से जीव कहलाते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म ही माया की उपाधि से ईश्वर के रूप में नजर आते हैं और अंतःकरण की उपाधि से जीव के रूप में नजर आते हैं। इसीलिए निर्गुण ब्रह्म जीव की भी आत्मा हुए और सगुण ईश्वर की भी आत्मा हुई। तो अब हम देखते हैं एक और चौपाई श्री रामचरितमानस से। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। अगुण का अर्थ होता है निर्गुण। निर्गुण और सगुण दो प्रकार के ब्रह्म के स्वरूप हैं। तो ध्यान रखिए, ये ब्रह्म के दो स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूपा। दो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो केवल एक है, ओनली वन। दो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। एक ही ब्रह्म दो स्वरूपों में दिखाई देते हैं। तो ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। वे अकथनीय हैं, अकथ अगाध अथाह हैं। वे अकथनीय हैं, अनिर्वचनीय हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और वे अथाह हैं, अनादि है, हमेशा से है, सनातन है। उनका न जन्म हुआ न मृत्यु होगी। और वे अनुपम हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तो ये दो प्रकार के ब्रह्म होते हैं। तो सगुण ब्रह्म ही सगुण ईश्वर है, और इस बात को याद रखना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो सगुण ईश्वर हैं ये कैसे हैं। निर्गुण ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, ठीक है, आनंद के अथाह सागर हैं, असीम सागर हैं, लेकिन सगुण ब्रह्म कैसे हैं। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको सुख स्वरूप बताया है। तो देखते हैं वे क्या कहते हैं। तो ये प्रसंग तब का है जब भगवान श्री राम जी का नामकरण संस्कार हो रहा था, और मुनि वशिष्ठ जी राजा दशरथ से कहते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सोमति अनुरूपा। तो मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं राजा दशरथ जी से, श्री राम जी की ओर इशारा करके कहते हैं कि इनके तो अनंत अनुपम नाम है, लेकिन हे राजन, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार एक नाम कहता हूं। तो ये भगवान श्री राम जी कैसे हैं, क्या कह रहे हैं मुनि जी? कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। तो ये भगवान राम कैसे हैं? ये आनंद के असीम सागर है, सिंधु सागर है। ये आनंद के सागर है और सुख राशि, सुखों की राशि है, अर्थात ये दोनों हैं। यही आनंद स्वरूप है, यही सुख स्वरूप है। हम आनंद स्वरूप की तो बात कर चुके हैं। ईश्वर का जो निर्गुण रूप है वो आनंद स्वरूप है। तो दोनों की बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अब नीचे देखते हैं, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। और ये जो सुखों के धाम हैं, सुखों के सीम सागर हैं, इनका नाम राम है, यानी राम हम इनका नाम रख रहे हैं। और ये समस्त लोगों को शांति देने वाले हैं। फिर आगे देखिए, फिर यहां सुख का धाम बता दिया श्री राम जी को, यानी सगुण ईश्वर को सुख का धाम बता दिया गया। आगे देखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यहां कुछ लोग कहते हैं जीव के लिए कहा गया है कि जीव चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, लेकिन यह सत्य नहीं है। जीव तो दुखों की राशि है, दुख में डूबा हुआ है जीव, और दुखों से मुक्ति चाहता है, इसीलिए ईश्वर की उपासना करता है। यहां जो सब
आए हैं चेतन अमल सात सुख राशि, वो ईश्वर के लिए आए हैं, इस बात को समझना चाहिए। तो ईश्वर कैसे हैं? अविनाशी, अविनाशी हैं, नाश रहित हैं, चेतन हैं यानी चैतन्य है, निर्मल है और स्वभाव से ही सुखों की राशि है, सुख राशि है। तो यहां भी भगवान श्री राम जी के लिए सुख राशि शब्द आया है, अर्थात सगुण ईश्वर सुखों की राशि है, सुख राशि। और आगे और 199 नंबर का दोहा है बालकांड में। ये सभी जो चौपाइयां हैं बालकांड से हमने ली हैं। तो वो दोहा है, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत। वे सुख के पुंज हैं, यानी भगवान राम क्या है? सुख के पुंज है, अज्ञान से परे हैं, वाणी से परे हैं और इंद्रियों से परे हैं, ज्ञान से परे हैं। तो यहां भी सुख संदोह, सुख के पुंज है कौन? सगुण ईश्वर। आगे तो हम देख रहे हैं कि ईश्वर सुख स्वरूप है, ईश्वर को सुख स्वरूप मानना चाहिए। वे असीम रूप से विस्तारित हैं, इसीलिए वे असीम हैं, अनंत हैं और सर्वव्यापी हैं, ऐसा हमें कहना चाहिए। तो कण कण के वासी हम कहते हैं ना, देश काल दिशि विदिशि हूं माही, कहा हो सो कहा जहां प्रभु नाही। वे देश में है, काल में है, सभी दिशाओं में है, समय वो कहां नहीं है? प्रभु श्री राम जी कहां नहीं है? उनको आप कण कण का वासी मानिए। सीए राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो ये हुई सगुण ईश्वर की बात। अब देखिए, हम देखते हैं गुणों की बात करते हैं कि इनके गुण क्या है, ईश्वर के गुण क्या हैं। तो श्री विष्णु पुराण में संत लोग कहते हैं कि 6 गुण होते हैं भगवान के। उनके 6 गुण कौन कौन से होते हैं? ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर, तेज और ज्ञान, ये 6 गुण होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि किसी मनुष्य में 6 गुण हो जाए तो उसको हम भगवान कहने लगेंगे। कुछ लोग कहते हैं किसी मनुष्य में अगर 6 गुण हो जाए तो उसको भी हम भगवान कह सकते हैं। नहीं, मनुष्य में भले 6 गुण हो लेकिन वो सीमित मात्रा में होंगे, सीमित संख्या में गुण होंगे। 6 गुण मान लीजिए सीमित है तो सीमित मात्रा में हो गया, लेकिन ईश्वर के गुण 6 नहीं है, अनंत है और असीमित मात्रा का हर गुण है। हर गुण जो उनका है असीमित मात्रा का है। ऐश्वर्य है तो असीमित है, ज्ञान है तो असीमित है, शक्ति है तो असीमित है, तेज है तो असीमित है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इस संबंध में अपन देखते हैं चौपाई क्या कहती है। लिखा है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। तो जगत जो है प्रकाश से है और भगवान श्री राम जी प्रकाशक हैं। ईश्वर जो है इस जगत के प्रकाशक हैं, वे प्रकाश स्वरूप हैं, वे मायाधीश हैं और ज्ञान और गुणों के धाम हैं, यानी अनंत गुण है उनके अंदर। ज्ञान भी अनंत है, गुण भी अनंत है, उनकी संख्या भी अनंत, मात्रा भी अनंत। आगे लिखा है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। बालकांड 33 नंबर का दोहा है। राम अनंत है और उनके गुणों की संख्या भी अनंत है और हर गुण की मात्रा भी अनंत है। अमित कथा विस्तार, और उनकी कथा का विस्तार भी असीमित है, असीम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुना ही बहुविधि सब संत। हरि अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत है, हम उनका पार नहीं पा सकते। तो ये भगवान के गुणों के विषय मैंने कहा, उनके केवल 6 गुण नहीं है, अनंत गुण है। ये हमें कहना चाहिए। यदि हम भगवान के 6 गुण कहेंगे, उनके पास केवल 6 गुण है, तो उनके गुणों को तो हमने सीमित कर दिया। उनके अनंत गुण है, हम जानते नहीं उनके कितने गुण हैं। हाँ, उन्होंने 6 गुण दिखाए, प्रदर्शित किए, तो हम जान गए कि 6 गुण वाले होते हैं भगवान, पर उनके अनंत गुण है। हम लोग ये जान सकते हैं कि वो सीमित गुण वाले नहीं है। तो ये भगवान है कौन? ये भगवान के गुण हो गए। तो भगवान है कौन? जब ईश्वर अव्यक्त रूप से व्यक्त हो जाते हैं तब उन्हीं ईश्वर को हम भगवान कहते हैं। यानी सगुण ईश्वर
अपने विस्तारित रूप में, असीम रूप में क्या है? अव्यक्त है। सर्वव्यापी जब हैं, असीम हैं, कण कण के वासी हम ऐसा कहते हैं, तो हम कहते हैं वे अव्यक्त रूप में है, अव्यक्त फॉर्म में है, दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जब वे व्यक्त होते हैं, प्रत्यक्ष शरीर धारण कर लेते हैं, तो फिर उनका शरीर दिखाई देने लगता है। वे शरीर को चेतन करके और उस शरीर के माध्यम से नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। ये हम जो हमारा ये 6वां एपिसोड है, उसमें मैंने भगवान के बारे में बताया है कि वह कैसे है, तो उसमें बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो सगुण ईश्वर ही शरीर धारण करके व्यक्त हो जाते हैं, तब उन्हीं सगुण ईश्वर को हम भगवान कहते हैं। तो ये हुई भगवान की बात। और भगवान जब अवतार लेते हैं, शरीर धारण कर लिया, अब हालांकि मैंने बताया था कि वे जीवन मुक्त हैं, जीवन मुक्त ही भगवान के अवतार हैं, वही अवतारी हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। हमें नहीं मानते कि किसी दूसरे लोक से वो प्रकट होकर आ जाते हैं और फिर लीला करते हैं, सशरीर आते हैं, ऐसा नहीं है। शरीर तो यही मिलता है, प्राकृतिक शरीर ही रहता है, पंच महाभूतों से बना हुआ जैसे हम लोग का, ऐसे हमें समझना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम कहेंगे उनका शरीर प्राकृतिक नहीं है, तो फिर इस स्थूल जगत में जो भौतिक नियम है उनका क्या होगा, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जो साइंस कहती है, हम प्राकृतिक नियम देखते हैं कि यहां पर तो पंचभूतों से, पंच महाभूतों से बने हुए शरीर ही रह सकते हैं और दिखाई दे सकते हैं। इंद्रिय ग्राह्य वही होते हैं जो पंच महाभूतों से बने हुए शरीर हों। न तो हमें सूक्ष्म शरीर दिखाई दे सकता, न कोई दिव्य शरीर दिखाई दे सकता जो किसी अन्य लोक से आ जाए और फिर शरीर चला जाए। यही शरीर मिलता है, यही शरीर छोड़कर भगवान भी अपना जो असीम स्वरूप है उसमें अव्यक्त स्वरूप में तो हमेशा रहते हैं, 24 घंटे 12 महीना रहते हैं। वो अव्यक्त स्वरूप एक क्षण के लिए भी अब्सेंट नहीं होता, वो हमेशा रहता, वही व्यक्त हो जाता है। जैसे बिजली, बिजली तो वो 24 घंटे रहती है, लेकिन बल्ब का जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वही बिजली, वही इलेक्ट्रिसिटी व्यक्त हो जाती है प्रकाश के रूप में, वही प्रकाशित बल्ब के रूप में व्यक्त हो जाती है बिजली। लेकिन अव्यक्त रूप में तो रहती ही है, चाहे बल्ब को हम स्विच ऑन करें चाहे ना करें, वो रहती है। स्विच ऑन करने पर वही बिजली व्यक्त हो जाती है, स्वयं को व्यक्त करने लगती है। तो ईश्वर और निर्गुण भगवान हम आम के पेड़ से तुलना कर सकते हैं। जैसे आम का वृक्ष है, उसकी जड़ को हम निर्गुण ब्रह्म कह सकते हैं, तना को हम सगुण ईश्वर या सगुण ब्रह्म कह सकते हैं, और उसमें जो फल लगते हैं उनको हम भगवान कह सकते हैं। तो ये 3 स्वरूप हो गए। आम के पेड़ का जड़ निर्गुण ब्रह्म, और तना सगुण ब्रह्म या सगुण ईश्वर, और जो उसमें फल लगते हैं उनको हम भगवान मान लें। यानी सगुण ईश्वर ही फल के रूप में व्यक्त हो गए और दिखाई देने लगे। हालांकि भगवान दिखाई नहीं देते हैं, उनका शरीर दिखाई देता है, और शरीर के माध्यम से वो उनके कार्य दिखाई देते हैं, उनकी लीला दिखाई देती है, वे नहीं दिखाई देते। भगवान को नहीं देखा जा सकता क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, वे सर्वव्यापी हैं, असीम है, इसलिए उन्हें नहीं देखा जा सकता। उनके शरीर को देखा जा सकता है, तो अपने चैतन्य शरीर से वो विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, व्यक्त हो जाते हैं, और निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं देते हैं। जड़ क्या दिखाई देती है? जड़ तो जमीन के नीचे रहती है, पर बहिर्जगत की तरफ से हम ईश्वर का अनुमान कर सकते हैं कि इस जगत को बनाने वाले ईश्वर हैं। तो और फल जो लगे तो भगवान हो गए, व्यक्त हो गए, ईश्वर व्यक्त हो गए भगवान के रूप में, उन्हें हम फल के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन फल जब पक जाता है, टूट जाता है, पेड़ से गिर जाता है, तो फिर वो स्वरूप जो व्यक्त था वो खत्म हो गया, और व्यक्त तो पहले से है। मैंने बताया 24 घंटे, वो 12 महीना वो रहता है। जैसे आपके घर की बिजली 12 महीना रहे, 24 घंटा रहे, 1 सेकंड के लिए भी एब्सेंट ना हो, तो जब आप बल्ब जलाएंगे तो वो बिजली प्रकट हो जाएगी, बल्ब के प्रकाश के रूप में बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। तो प्रकाश के रूप में या प्रकाशित बल्ब के रूप में बिजली प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार सगुण ईश्वर भी प्रकट हो जाते हैं। तो ये हुई तीनों की बात। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोग सुखी रहें, आनंद में रहें, हेल्दी रहें और ज्ञानी बने। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।